अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जरिए कोचिंग योजना के तहत 68वीं बीपीएससी पीटी के निःशुल्क तैयारी के लिए ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट में 100 बेड वाले हॉस्टल के लिए 23 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर आफाक अहमद फैजी ने कहा कि हज हाउस में इस बार जगह न होने की वजह से एल मिश्र में इंतजाम किया गया है। 23 और 24 दिसंबर को बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा है और 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी। पीटी की परीक्षा भी फरवरी में होनी है। कम समय मिलने की वजह से निःशुल्क पीटी की तैयारी की परीक्षा का समय बढ़ाया नहीं गया है। 23 दिसंबर को ही परीक्षा होगी। आइए डायरेक्टर ने जो कहा सुनते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 68वीं बीपीएससी के इम्तिहान का डेट अनाउंस किया है। शायद वो आगे पीछे भी हो सकता है। पीटी की तैयारी करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक बड़ा मौका मिलता है। पिछले कई सालों से हज भवन में इसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन इस बार हज हाउस में पीटी की तैयारी, शायद छात्रों को पीटी की तैयारी का वहाँ मौका ना मिला, लेकिन उससे बेहतर जगह, बेहतर इंतज़ाम और अच्छे इंतज़ाम के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इंतज़ाम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर आफाक अहमद फैजी साहब। बहुत मुतहर्रिक हैं और मुस्लिम बच्चों की तालीम और उनके फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, पीटी के लिए वक्त बहुत कम बचा है। आप लोगों ने इंतज़ाम एल मिश्रा में किया है, क्या है सर और कब करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग चूँकि बीपीएससी का ज़्यादातर हज भवन में चलाते थे, मगर 67th का मेंस का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ और उसकी कोचिंग चल रही है। इस वजह से वो हज भवन इस वक्त पूरी तरह से ऑक्युपाइड है और पीटी के लिए वहाँ पर रहने के लिए बच्चों की व्यवस्था और क्लासेस की व्यवस्था में थोड़ी मुश्किल आ रही थी और डेट एक टेंटेटिव आ गया है और ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोगों को अब उसके लिए दूसरी व्यवस्था करनी थी। हम बहुत ही आभारी हैं एल मिश्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार के उन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम कुछ बच्चों के रहने की व्यवस्था भी कर देंगे और वहाँ कोचिंग की भी व्यवस्था करेंगे और हम लोगों का एक एग्रीमेंट हो गया है और हम लोग इसके लिए फ़ॉर्म को अपलोड कर दिया है। फॉर्म जो है वो 21 तारीख़ तक ओपन रहेगा। 23 को हम लोगों ने टेस्ट का रखा था, मगर अभी ये सूचना मिल रही है कि एसएससी का शायद उस दिन टेस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एसएससी का दे रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि हम यहाँ भी पीटी की तैयारी करें, तो उनकी इस चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा डेट आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ है। सर, स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो लिंक खुल नहीं रहा है। लिंक आज ही से ओपन किया गया है। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट का जो गया था वो आज से गया है, तो इस वजह से आज से ओपन किया गया और अब ओपन हो रहा है। उसको चेक कर लें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसमें दो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, एक लैंडलाइन का है और एक टोल फ्री नंबर है, और इस पर वो ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेल आईडी भी है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विभाग से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दिक्कत आगे नहीं आएगी। वहाँ आप हॉस्टल की भी सहूलत मुहैया कराएंगे? हाँ, एल मिश्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार के लिए हम इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने ये ऑफ़र एक्सटेंड किया है कि उनके पास जो हॉस्टल की सुविधा है वो हमको वो प्रोवाइड करेंगे और हम लोग उसमें अपनी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो व्यवस्था कर सकते हैं, वो कर रहे हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे इंतज़ाम पहले दूसरी जगहों पे हुआ करता था बच्चों के लिए रहने, खाने और दूसरी सहूलत का, वो सारा इंतज़ाम होगा? रहने का पूरा इंतज़ाम होगा, खाने का की व्यवस्था पूरी की जाएगी, लेकिन खाने का पैसा बच्चों को पहले भी खुद से देना होता था, उसमें भी खुद से उनको बियर करना पड़ेगा जो खाने का पैसा आएगा। रहने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोचिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने स्टूडेंट को लेंगे सर आप? अभी हम लोगों का टारगेट ये है कि हम 100 बच्चे को लेंगे, इसमें कुछ डे बोर्डिंग भी हो सकते हैं। तो ये कब तक सब कुछ फाइनल कर लेंगे, चूँकि वक्त बहुत कम है और डेट नहीं, हमारे क्लासेस हम डेट सवारे अनाउंस कर चुके हैं। इत्तफाक ये है कि 23 को जो है हमारा एसएससी के एग्ज़ाम का हम लोग
एंटिसिपेट नहीं किया था। तो वो हमारे सब चीज़ के डेट अनाउंस है, हमारे क्लासेस के डेट अनाउंस है, एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम, सो दैट एट लीस्ट 45 डेज़ हमको इस पूरे कोर्स के लिए मिले। और कुछ और आगे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 45 डेज़ का क्रैश कोर्स हम लोग लेके चल रहे हैं। तो क्लास कब से शुरू करेंगे सर? क्लास हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 26-27 से शुरू कर देंगे। फैकल्टीज़ वही होंगे जो पहले थे हज हाउस? फैकल्टीज़ वो भी हो सकते हैं और भी बेहतर दूसरे एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अच्छे से अच्छे फैकल्टी हो वो हो। इस बार फीडबैक का भी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि और इम्प्रूवमेंट फैकल्टी में भी हो सके, और जो बच्चे के रिक्वायरमेंट है और जो चीज़ें हैं वो भी जो टीचर उनको भी मालूम हो सके कि हम क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक फीडबैक का भी सिस्टम हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक परेशानी बच्चों को ये होती है सर कि उनके साथ कभी होता ये है कि उनको मटेरियल का मामला और उनको सही गाइडेंस का मामला। अभी पीपीटी जो पिछले कई साल से दे रहे हैं उनका कुछ हो गया, वो तो वो हैं जो फ्रेशर हैं उनके लिए आप लोग कोई प्रोग्राम? इस जो पीटी के अभी चलेगा इसमें कई चीज़ें होंगी। एक तो कि हम लोग कुछ काउंसलिंग के क्लासेस भी करेंगे, कुछ मोटिवेशनल क्लासेस भी होंगे, और कुछ टेस्ट्स भी होंगे जो रेगुलर होंगे। और ये टेस्ट जो है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा जो पीटी का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए वो जो एक गाइडेंस की बात होती है वो गाइडेंस प्रोवाइड करने ही के लिए बेसिकली ये कोर्स चलाया जा रहा है। और टाइम टू टाइम अगर कोई इंडिविजुअल मेंटरिंग की भी ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। एक बात सर, बच्चे देखेंगे और ये बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं, जो आप फ़ी रखेंगे या खाने के लिए रखेंगे वो क्या, मतलब हज हाउस में जो था वही होगा या कुछ? फ़ीस जो है कोचिंग की ट्यूशन फ़ी फ्री है, देयर विल बी नो चार्जेस फॉर दैट वन। हॉस्टल फ़ी ज़ीरो है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। खाने का जो है वो बच्चों पर निर्भर करता है, बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो क्या खाना चाहते हैं, और जाहिर है कि जो चीज़ खाना चाहेंगे उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो उनको बियर करना होगा, और वो आपस के जो मेस के इंचार्ज होंगे और जो बच्चों के आपस के इससे तय होगा। वो उसमें हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है वो यूटेंसिल्स हमारा पूरा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब चीज़ फ्री होगा। खाने का जो कॉस्ट आता है वो बच्चों को देना पड़ेगा। हज हाउस में बच्चे सिर्फ किताब और अपना सामान लेके चले आते थे, यहाँ उनको उसी तरह से आना होगा? बिल्कुल सेम। हम लोग उनको चादर, तकिया, मच्छरदानी ये सब भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सर, बहुत से बच्चों से कि एक बात शिकायत, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात आ रही है कि इस बार हज हाउस से जो बच्चे गए उनसे मच्छरदानी और चादर का पैसा लिया गया। एक नोशनल उनसे चार्जेस लिए जाते हैं सो दैट ये रहे, और इंडिविजुअल दिया जाता है ताकि हाइजीन, उसका जो है हाइजीन का इशू है तो वो फिर उनको वो उनकी मिल्कियत हो जाती है, वो वापस नहीं लिया जाता है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने इस तरह से कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो हम उनको दे देंगे या हम फिर वापस लेंगे, और उस पर डिपेंड करेगा कि क्या ये होगा। अभी टाइम है इस छोटी छोटी चीज़ों पर। अभी हम लोग के पास टाइम कम था और हम लोग चाह रहे थे कि कोचिंग अच्छे से चले, इसलिए उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसमें उनका वैल्यू एडिशन हो, जिसमें उनको पढ़ने और रहने की सुविधाएं अच्छी से हों। फिर बाकी अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो हम लोग उसको ये कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत बहुत आपने डायरेक्टर साहब को सुना, जिन लोगों ने ये देखा और सुना उसकी तैयारी कर लें। 26 से टेंटेटिव 26 या 27 से आपका क्लास शुरू होगा, और बहुत अच्छे फैकल्टीज़ के अलावा आपके लिए इस बार बेहतर इंतज़ाम अल्पसंख्यक विभाग ने किया है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।